Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you class 11th accountancy. इस वाले लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशंस के हम डिस्कस करने वाले हैं अपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड तो है उनका नाम कि ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में आते हैं, लेकिन इन डिटेल अकाउंटिंग इक्वेशन में इस पे क्वेश्चंस नहीं है. कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस इट अ लिटिल बिट एंड देन इसका मेजर पोर्शन जर्नल चैप्टर में आएगा, वहाँ पे मैं आपको फिर से इसको पूरे तरीके से समझाऊंगी. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अप्रोच है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच. इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. क्या आता है इसमें? इसमें आता है नाम 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. कौन से हैं वो गोल्डन रूल्स? रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो. रूल नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रूल नंबर 3, ये रूल नंबर 3 ना आपके 12th तक आपका काम आएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है. डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स. ये हो गए हमारे जी 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रूल नंबर 2, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रूल नंबर 3, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. अब ये 3 रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी अकाउंटिंग होती है. बेसिकली हमारी जर्नल एंट्रीज फॉर्म होती हैं. थोड़ा समझाते हैं ऐसे. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, एंड जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए. क्या मैं आपको इस रूल के कुछ एग्जांपल्स दूं? रूल नंबर 1 के एग्जांपल्स देते हैं. रूल 1 क्या है? रूल नंबर 1, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे भैया मैसेज लैंग्वेज लिखने लग गई. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी खरीदी या मशीन खरीदी. आप बताओ बिजनेस में हुआ क्या? मैम मशीन खरीदी तो मशीन आई है, और गया क्या होगा भैया? मशीन खरीदी है तो गले में से पैसे गए हैं हमारे. तो आप मुझे ये बताओ, हमारे 2 एस्पेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट. डेबिट कह रहा है जो आया है उसे डेबिट कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आया है? हमारे पास मशीनरी आई है, तो मैं मशीनरी को डेबिट कर दूंगी, और जो चला गया उसे क्रेडिट कर दिया जाए. मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से गले में से पैसे चले गए, तो मतलब कैश चला गया है. समझ आया क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है? ठीक. अगर मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल नंबर 2, परचेज्ड एसी, एसी खरीदा. क्या हुआ भैया बिजनेस में? एसी आया मैम एंड पैसे चले गए, तो हमारा डेबिट क्या होगा? डेबिट वो चीज़ होगी जो आई है एसी, एंड क्रेडिट वो चीज़ होगी विच गोज आउट. क्या गोज आउट? क्या चला गया हमारे पास से? कैश चला गया.
ठीक, इज दैट क्लियर? ये रूल इजी है ना, बहुत इजी सा रूल है। अभी इतना समझो, जर्नल एंट्री में फिर से पूरा लेक्चर इन डिटेल करेंगे इसके ऊपर, एंड वहाँ से मैं आपको जर्नल एंट्री फॉर्म करना सिखाऊंगी। अगर आपको ये आ गया ना तो एंट्रीज बहुत ईजिली आ जाएंगी बेटा। उसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट आइडेंटिफाई करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। सेकेंड रूल पे आना, ये सेकेंड रूल लिखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जैसे कोई चीज़ रिसीव हो रही है उसे डेबिट करिए, और कोई चीज़ दे रहा है उस वो गिवर है ना तो उसे क्रेडिट करिए। मैम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाइए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड के। रूल 2, डेबिट द रिसीवर credit the giver. Example number 1. Gave 1000 rupees to Chutki. Gave rupees 1000 to Chutki. क्या हो रहा है इसमें? चुटकी को 1000 रुपये दिए हैं, तो बिजनेस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बेटा? चुटकी के पास 1000 रुपये गए, हमारे गले में से पैसे कम हो गए। हर एक ना हम डेबिट क्रेडिट में ना ऐसा हो सकता है कि तीनों रूल्स हैं, तो डेबिट में रूल नंबर 2 लगे, क्रेडिट में रूल नंबर 1 लगे, या क्रेडिट में रूल नंबर 3 लगे, डेबिट में रूल नंबर 1 लगे। तो ऐसे हो सकता है। बहुत मुश्किल होता है कि एक एंट्री ऐसी हो या ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसमें दोनों में रूल नंबर डेबिट क्रेडिट रूल 1 से आ रहा हो, डेबिट क्रेडिट रूल 2 से आ रहा हो, या 3 से आ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, एक डेबिट एस्पेक्ट है, एक क्रेडिट एस्पेक्ट है। अभी तक डेबिट में हमने 2 चीज़ें पढ़ ली मैम, या तो डेबिट व्हाट कम्स इन होगा, या तो डेबिट रिसीवर होगा। अब आप बताइए, यहाँ पे 1000 रुपये चुटकी को मिले, तो चुटकी कौन हुई भाई? चुटकी को कुछ रिसीव हुआ है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चुटकी रिसीवर है? हाँ जी मैम, इसे 1000 रुपये मिले, रिसीव हुआ है, तो डेबिट में चुटकी को क्यों ना करूँ, है ना? डेबिट तो रिसीवर होता है, तो मैंने चुटकी को डेबिट करना है। कौन सी रूल के हिसाब से? डेबिट दी रिसीवर के हिसाब से। अब यहाँ सुनो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है। यहाँ कोई गिवर है क्या? हमने तो पैसे दिए हैं ना, हमने तो 1000 रुपये दिए हैं ना, तो हमारा कैश गया है, मतलब यहाँ पे तो ये रूल लग ही नहीं रहा। रूल नंबर 1 याद करना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है बाहर? बाहर कैश जा रहा है मैम। कौन सी रूल के अकॉर्डिंग? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके अकॉर्डिंग। अब आपको समझ आया? एक ट्रांजैक्शन में देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर रूल्स। ठीक, हो सकता है एक ही रूल से सॉल्व हो सकता है 2 रूल्स भी अप्लाई हो जाए उसमें। ठीक, एक और एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2। चुटकी पेड अस, मतलब हमें चुटकी ने 1000 रुपये दिए। ठीक, चुटकी ने 1000 रुपये हमें दिए, तो इस वाली ट्रांजैक्शन में क्या होगा? डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? तो हो क्या रहा है? चुटकी ने हमें पैसे दिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा चुटकी गिवर है? हाँ जी मैम लग रहा है। तो रूल कौन सा लगेगा? रूल नंबर 2, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चुटकी इज द गिवर ना, सो आई एम राइटिंग क्रेडिट में चुटकी क्रेडिट होगी। वाई? क्योंकि क्रेडिट दी गिवर पढ़ा है हमने। डेबिट क्या होगा? कोई रिसीवर है क्या? यहाँ पैसे दिए हैं मैम, रिसीवर कोई व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, तो पैसे दिए हैं बेटा, पैसे दिए तो गले में पैसे बड़े होंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन रूल नंबर 1। हाँ जी मैम, तो कैश डेबिट हो जाएगा रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इसमें कॉम्बिनेशन लगा 1 and 2 का। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बोलता है डेबिट टू रिसीवर, कोई भी रिसीव कर रहे हैं अगर चीज़ तो उसे डेबिट कर दिया जाए, एंड कोई भी दे रहा है चीज़ तो उसे क्रेडिट कर दिया जाए। पहले वाले हमारे एग्जाम्पल में मैंने दिया कि हमने 1000 रुपये चुटकी को दिए, तो चुटकी इस केस में रिसीवर थी, उसे 1000 रुपये मिल रहे थे, तो हमने उसे डेबिट कर दिया बिकॉज डेबिट द रिसीवर। और क्या हो रहा था बेटा? इसमें कोई गिवर था क्या? मैम गिवर क्या? बिजनेस से पैसे कम हो रहे थे, तो मतलब पैसे जा रहे थे, तो रूल नंबर 1 लगा दिया हमने, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है,
फिर हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में चुटकी ने हमें 1000 रुपये दिए। अब चुटकी ना गिवर बन गई है क्योंकि उसने 1000 रुपये दिए तो उसे क्रेडिट कर देंगे हम, बट हमारे पास पैसे आए हैं, मतलब बिजनेस में व्हाट कम्स इन, कुछ आया है, कैश आया है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलो थर्ड वाले पे आते हैं, रूल नंबर 3 पे। रूल 3, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस and losses, credit all the incomes and gains। ठीक, एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल, पेड रेंट रुपीज 10,000 का रेंट पे करा। क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हुआ है मैम? इतना तो समझ आ रहा है मेरे पैसे कम हो रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बिजनेस से रेंट पे कर रहे हैं। तो पैसे जा रहे हैं तो रूल्स याद करो जरा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ मैम यही, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट किसे करूंगी? कैश को करूंगी। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग। अब डेबिट किसे करो? याद करो तीनों रूल में डेबिट का क्या था। एक में था मैम डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ कुछ आ रहा है क्या? नहीं, कुछ आ तो नहीं रहा। और डेबिट टू रिसीवर, कोई रिसीव कर रहा है क्या? कुछ नहीं, रिसीव भी नहीं कर रहा। थर्ड वाला डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ मैम एक्सपेंस है, मेरा खर्चा है। क्या खर्चा है? रेंट मेरा खर्चा है। बस यही पे आपको आंसर मिल गया, रेंट आपका खर्चा है, एक्सपेंस है। तो डेबिट में क्या लिखूंगी मैं? रेंट लिखूंगी। कैसे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, रिसीव्ड कमीशन। रिसीव्ड कमीशन मिली है हमें 500 रुपये की। पैसे आ रहे हैं मैम, कुछ ये समझ आ रहा है, कैश आ रही है, कैश आ रही है। ठीक है, और क्या हो रहा है? और कमीशन तो हमारी क्या होती है मैम? कमीशन तो हमारे लिए इनकम हुई कि मिल रही है। अब दो चीज़ें पता चल गई, तो मैं कैश आ रहा है, कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या हो रहा है? कैश आ रहा है तो डेबिट कर देती हूँ उसे मैं। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग। एंड क्रेडिट किसे करूँ? क्रेडिट में मेरे को कमीशन रिसीव हो रही है। कमीशन क्या होती है? कमीशन ना हमारा खर्चा है क्या? कमीशन मिल रही है बच्चों, मिल रही है तो वो इनकम होगी, दे रहे हो तो वो खर्चा होगी। सो इस केस में वी आर रिसीविंग द कमीशन, दैट मीन्स इट इज आवर इनकम। हेंस क्रेडिट कर दिया मैंने कमीशन को। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। पहले वाले केस में मेरा रेंट एक्सपेंस था तो वो डेबिट हो गया। दूसरे वाले केस में कमीशन मेरी इनकम थी, बिकॉज मैंने उसे रिसीव करा, इसलिए वो क्रेडिट हो गई। ये मेरे 3 के 3 रूल्स कवर हो गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको एक चार्ट बना के दूँ डेबिट एंड क्रेडिट का, तो वो कैसे बनेगा? देखो, DR CR। पहला डेबिट में क्या आएगा बच्चों? याद करना रूल नंबर 1 क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बिजनेस में आई उसे करिए डेबिट, एंड जो चीज बिजनेस से गई उसे करिए क्रेडिट। सेकेंड रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसने भी कोई चीज रिसीव करी है उसे करिए आप डेबिट, जिसने भी कोई चीज हमें दी है, गिवर है वो इंसान, उसे करिए आप क्रेडिट।
नेक्स्ट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। मतलब आपका अगर कोई भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है, कोई भी खर्चा हो रहा है या कोई भी नुकसान हो जा रहा है, तो आप उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर आपकी कोई इनकम आ रही है या फिर आपको कोई गेन हो जा रहा है, उसे आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट दी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, debit what comes in, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all the expenses and losses, credit all the income and gains. This is what you need to learn and आपको ये सारा आना चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बचे। एक तो आपका ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर वाला। एक बार फिर से बताओ क्लियर वाला। C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A for assets and R for revenue, जिसमें से CLR that means capital, liability and revenue का नेचर सेम होता है। नेचर सेम होने का मतलब है मैम इन तीनों का ही क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड पे प्लस चीज़ें, डेबिट साइड पे माइनस चीज़ें आती हैं। मतलब जब जब CLR बढ़ेगा तो वो क्रेडिट पे आएगा एंड जब जब CLR घटेगा तो वो डेबिट पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बचे हुए ए एंड ई, असेट एंड एक्सपेंस, ये दोनों डेबिट बैलेंस के होते हैं। मतलब इनके डेबिट साइड पे प्लस चीज़ें आएंगी एंड क्रेडिट पे माइनस वाली चीज़ें आएंगी। प्लस मैम यहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब असेट एंड एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे तब डेबिट होंगे, जब जब घटेंगे तब क्रेडिट होंगे। ये तो हो गई हमारी अमेरिकन अप्रोच। अब हमारी इंग्लिश अप्रोच क्या कहती है? इंग्लिश अप्रोच मैम 3 रूल्स देती है अकाउंटेंसी के, जो हमारे गोल्डन रूल्स भी कहलाते हैं। इसमें आते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज़ आई उसे डेबिट करिए, जो चीज़ बिजनेस से गई उसे क्रेडिट करिए। सेकेंड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई चीज़ किसी को रिसीव हुई है तो उसे डेबिट करिए, किसी ने कोई चीज़ दी है तो उसे क्रेडिट करिए। देन डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर आपका कोई खर्चा हुआ है या नुकसान हुआ है तो आप उसे डेबिट करिए। अगर आपने कोई इनकम अर्न करी है या फिर आपका कोई गेन हुआ है तो आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस में ना आपका ये मॉडर्न अप्रोच का कोई भी रूल नहीं आएगा। वेट अ सेकेंड। चलो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब है मैम? ये कहना चाह रहे हैं बेटा साइड क्या होती है? 2 साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट। बताइए कि जब जब ये चीज़ें नीचे जो मेंशन है वो बढ़ेंगी तो किस साइड रिकॉर्ड होगी। ठीक है, प्लस ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट से इनका तो क्या तात्पर्य है? नेचर ऑफ अकाउंट से ये बोलना चाह रहे हैं आपका क्लियर वाला कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग इतना ट्रेडिशनल यूज नहीं कर रहे हैं, अभी ये क्लियर वाली अप्रोच पे ही टिके हुए हैं। सो क्लियर वाली चीज ही पूछ रहे हैं। क्लियर नेचर से याद रखना। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैश क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप आइडेंटिफाई करना हमेशा नेचर ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि स्टेप नंबर 1 यही होता है कि आप बाइफरकेट करो हर एक चीज़ को इनटू द 5 थिंग्स। क्लियर, C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर असेट एंड R फॉर रेवेन्यू। तो आपका कैश क्या है बच्चे? कैश मैम हमारा असेट है। असेट क्यों है? असेट हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे। ठीक है, और कैश हमारी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी असेट होती है जो ऑब्वियसली हमें हेल्प करती है फ्यूचर में कोई भी चीज़ खरीदने के लिए या कोई भी एक्सपेंस मीट आउट करने के लिए। तो मेरा कैश क्या हुआ? कैश तो मेरा असेट हुआ। अब इन्होंने बोला चलो आपने असेट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप ये बताइए कि जब ये कैश बढ़ेगी तब आप इसे कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? मतलब डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? इसका आंसर ढूंढने के लिए प्लीज फोकस ऑन द पॉइंट कि असेट का क्या बैलेंस होता है। CLR का बैलेंस क्रेडिट होता है, AE का बैलेंस असेट एंड एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इसका डेबिट बैलेंस से मैंने बताया था आपको जो बैलेंस होना जिस चीज़ का उसी साइड पे उसकी प्लस वाली बढ़ने वाली चीज़ें आती हैं। मतलब असेट का डेबिट बैलेंस है तो इसकी डेबिट साइड पे ही बढ़ने वाली चीज़ें भी आएंगी। इज दैट क्लियर?
ठीक। मशीनरी देखो बच्चों, मशीन एक ऐसी वस्तु है जो मैं अपने बिजनेस में यूज करके उसका प्रयोग करके आगे जाके गुड्स मैन्युफैक्चर करूंगी। सो मशीन भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मेरे काम में आएगी, ये मेरी असेट हुई। ठीक, क्लियर में से मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, ये मेरी असेट है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब जब जब चीजें बढ़ेंगी तब कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड पे। इन्होंने भी यही पूछा है कि कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगी जब बढ़ेगी असेट, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। डेटर कौन होते हैं? डेटर वो व्यक्ति हैं जिन्हें हमने गुड्स उधार पे बेच दिए। मतलब जैसे अगर मैं सेलर हूँ, मैंने आपको उधार पे गुड्स बेच दिए, तो आप मेरे लिए डेटर हो जाओगे। वाई? क्योंकि आप ना मेरे को बाद में पैसे देने वाले हो, अभी मैंने आपको उधार पे गुड्स बेच दिए, तो आप मेरे को फ्यूचर में पैसों का बेनिफिट दोगे ना, इकोनॉमिक बेनिफिट दोगे। सो डेटर्स आर असेट्स। अगेन असेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट हो जाएगा प्लस। ठीक, नेक्स्ट, क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो इंसान है जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं। जैसे मैं हूँ सेलर, आप हो कस्टमर, आपको अगर मैं उधार में बेचूंगी तो आप मेरे डेटर हो जाते हो। लेकिन मैंने अगर अपने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा उधार में, तो मेरे लिए वो व्यक्ति क्रेडिटर हो गया, बिकॉज आई हैव टेकन और परचेज्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम। जिस भी इंसान से मैं क्रेडिट पे गुड्स खरीद रही हूँ वो मेरा क्रेडिटर बन जाता है। अब क्रेडिटर कौन से नेचर का आइटम होता है? कैपिटल नेचर का, लायबिलिटी नेचर का, एक्सपेंस नेचर का, असेट नेचर का या रेवेन्यू नेचर का। सो बच्चों एक बात बताओ, क्रेडिटर वो इंसान है जिससे उधार में गुड्स लिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा कोई ऑब्लिगेशन आ गई है सर पे पैसे देने की? हाँ जी लग रहा है। सो जब ऑब्लिगेशन आती है उसे क्या कहते हैं? उसे तो लायबिलिटी कहते हैं। तो क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी हुआ, बिल्कुल ठीक। अब लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी का बैलेंस वही होगा मैम जो सी का होगा, कैपिटल का होगा और जो रेवेन्यू का होगा। तो बताओ ना, CLR का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है जब जब ये चीजें बढ़ेंगी तब कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होंगी? क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होंगी। जो बैलेंस होता है उसी साइड पे जब जब ये चीजें बढ़ेंगी तब रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट, वेरी नाइस, प्रोप्राइटर अकाउंट। ये अच्छा पॉइंट है। प्रोप्राइटर का मतलब बिजनेस ओनर। हमने भीम का एग्जाम्पल लिया था अकाउंटिंग टर्म्स में, तो आप वही मान के चलिए। भीम का अपना अकाउंट है तो वो उसे किसमें क्लासिफाई करेगा? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट और रेवेन्यू। हम ऑब्वियसली प्रोप्राइटर का अकाउंट है, प्रोप्राइटर तो जो भी पैसे लगाता है बिजनेस ओनर, वो कैपिटल कहलाती है। वेरी नाइस, कैपिटल में करेगा। कैपिटल का नेचर कैसा होता है? बिल्कुल CLR का नेचर सेम होता है, मतलब क्रेडिट होता है। तो बेटा ये प्लस होंगी चीजें तो क्रेडिट में ही रिकॉर्ड होंगी। ठीक है। अब रेंट रिसीव, रेंट मिला, ये तो मेरी इनकम है भाई, इनकम वही रेवेन्यू। ठीक है, वेरी नाइस। रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस वाली चीजें क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट भी मिला, ये भी मेरा रेवेन्यू हो गया। अब रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस वाली चीजें क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी। कितना सिंपल था ये हमारा। हो गया क्वेश्चन आपसे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई हैव टू राइट डाउन अगेन। ठीक है, मैं 1 मिनट में जादू से लिख के आती हूँ। हो गया जादू, आ गया क्वेश्चन। ठीक, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था बताइए इंक्रीज कहाँ रिकॉर्ड होगा, अब डिक्रीज पूछा है, ध्यान से। आगे लिखा है मेंशन द नेचर। तो ठीक है, नेचर तो मैं समझ पा रही हूँ, क्लियर का पूछ रहे हैं भैया। CLEAR क्या है ये, करना शुरू करते हैं। लाइन्स ड्रॉ कर लें फॉर सिमेट्री पर्पस। क्या हो रहा है? बताओ फर्नीचर कौन से नेचर का अकाउंट है? क्या ये कैपिटल है या लायबिलिटी है या रेवेन्यू है या असेट है या एक्सपेंस है? हम क्या बोल रहे हो? फर्नीचर तो हमारे यहाँ हमेशा पड़ा रहेगा, हम यूज करेंगे उसे, हमें फ्यूचर में भी काम आएगा, तो ये तो असेट है। ठीक है जी, असेट है।
आप बताओ असेट का बैलेंस क्या होता है? असेट का बैलेंस डेबिट होता है, मतलब डेबिट साइड पे प्लस वाली चीजें रिकॉर्ड करते हैं जब बढ़ती हैं। इन्होंने हमसे पूछा है डिक्रीज कहाँ रिकॉर्ड करोगे, तो उल्टा कर दो मैम, डेबिट बैलेंस है, डेबिट में प्लस वाली चीज है तो क्रेडिट में माइनस वाली चीज है। वेरी नाइस, क्रेडिट साइड पे करोगे माइनस वाली चीजें रिकॉर्ड जब जब डिक्रीज होगा। बैंक क्या है? बैंक भी मैम असेट है, वहाँ हमारे पैसे पड़े रहते हैं, हमें पैसे इस्तेमाल में लेते हैं हम चीज़ खरीदने के लिए या आगे जाके फ्यूचर में भी पैसे काम आते हैं, तो ये भी असेट है। असेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट में प्लस वाली चीज़ है, हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? माइनस वाली, सो माइनस में क्रेडिट होगा। बिल्कुल जैसे अभी मेरा माइंड चल रहा है ना, मैं बोल रही हूँ आपसे, आपके माइंड में भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन उठने चाहिए, तभी आप आंसर करेक्ट करोगे। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, यार ये तो पुराना बता दिया इन्होंने, अभी तो पढ़ा था। प्रोप्राइटर अकाउंट हमारे बिजनेस ओनर का अकाउंट होता है। बिजनेस ओनर कैपिटल नाम से आता है बुक्स में। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब क्रेडिट साइड पे उसकी प्लस वाली चीजें रिकॉर्ड होती हैं। हमें तो माइनस डिक्रीज वाली चीजें चाहिए, वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक। सैलरी पेड, सैलरी पेड क्या है भैया? सैलरी पे करी, साफ पता चल रहा है मेरा कोई खर्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो हम क्लियर में से क्लासिफाई करेंगे इनटू ई, दैट इज एक्सपेंस। अब बताओ मेरे को एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस का नेचर बिल्कुल असेट वाला होता है, मतलब ये डेबिट बैलेंस के आइटम है। डेबिट बैलेंस का मतलब जब जब मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब मैं उसे डेबिट करूंगी। इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, हम इंक्रीज का नहीं पूछ रहे, हमें तो डिक्रीज बताओ कहाँ रिकॉर्ड करोगे। तो जब इंक्रीज डेबिट में रिकॉर्ड करूंगी तो मैं डिक्रीज क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ना ये दो पॉइंट बहुत अच्छे हैं कि सैलरी पेड दे दिया, उसके जस्ट नीचे आउटस्टैंड सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दिया। बच्चे सैलरी पेड मेरा खर्चा होता है कि मैंने सैलरी पे करी, एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी होगी कि मेरे सर पे बोझ बना हुआ है, ऑब्लिगेशन बना हुआ है कि मुझे अपनी ये सैलरी पे करनी है, मैंने अभी तक करी नहीं है, आई एम ऑब्लाइज्ड टू पे, लेकिन आई हैव नॉट येट पेड इट, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी हुआ क्योंकि मैंने ये अभी तक पे नहीं करी है। लाइबिलिटी का नेचर CLR मैम सेम नेचर होते हैं, क्रेडिट बैलेंस के आइटम होते हैं ये, एंड क्रेडिट में प्लस वाले आइटम चाहिए होते हैं, वो सॉरी क्रेडिट में प्लस वाले आइटम करते हैं रिकॉर्ड, हमें डिक्रीज वाली चीज़ चाहिए तो ऑब्वियसली डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सुभाष एक कस्टमर है, एक कस्टमर है मेरा, तो कस्टमर तो मेरे एसेट होते हैं। हाँ जी एसेट होते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे को हेल्प करेंगे पैसे कमाने में। अब असेट का बैलेंस डेबिट होता है, मतलब डेबिट में प्लस वाले आइटम्स एंड माइनस वाले आइटम क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। बताओ इजी था या नहीं? ठीक, कैसे रिकॉर्ड करते हैं? स्टेप नंबर 1, यू नीड टू क्लासीफाई ईच आइटम इनटू 5 कैटेगरीज, क्लियर वाली कैटेगरीज में क्लासीफाई करो। फिर देखो बच्चे उसका क्या बैलेंस है, जो बैलेंस होता है ना उसी साइड पे उसकी इंक्रीज की आइटम्स आती है, और उसकी ऑपोजिट साइड, मतलब अगर जैसे असेट का डेबिट पे इंक्रीज, डेबिट बैलेंस है, डेबिट पे इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट में डिक्रीज वाली चीजें आएंगी। आई होप आई एम क्लियर विद इट। हमने इसके क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए। अब अगर मैं आपको कराऊं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्लास में ले नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नेचर अलग है उसका। चलो लेट्स एंड अप दिस क्लास ओवर हियर, एंड नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगी, उसमें थोड़े ऐसे हैं लेकिन उसमें अकाउंट्स बनाने वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो गई एंड कुछ नया भी सीख लोगे। ठीक है, टिल देन please if you are watching our video then do subscribe to the channel and like the video, please share it with your friends, and thank you, take care.